डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है कक्षा 10 के सिलेबस में। कक्षा 10 के ही नहीं, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से कम एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आइए सीख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और एक भुजा लंब तथा एक भुजा आधार होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय को आइए हम सिद्ध करते हैं। प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने दिया है आपको एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। सिद्ध करना है AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस चित्र को मैं थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं। इसको थोड़ा सा चेंजिंग, इस चित्र को मैं ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे BAC, थोड़ी सी इसमें रचना करेंगे। रचना क्या है, यहाँ बिंदु B से AC पर एक लंब डालेंगे। BD परपेंडिकुलर AC खींचा। अब ध्यान दें थोड़ा उत्पत्ति, इसमें ध्यान दें इस त्रिभुज में आपको 3 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। एक तो ये वाला,
ये वाला, और एक ये, और एक ये। एक, दो, तीन, तीन त्रिभुज इस फिगर में आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को लूंगा और इसमें मैं समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखो, इस वाले त्रिभुज को मैं लिखूंगा ट्राइंगल ADB तथा ये वाला ट्राइंगल ABC में देखिए, इस वाले में ये वाला और ये वाला एंगल समान है। इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, ये तीनों ही इमेज, ये वाला और ये वाला इसमें बने हुए हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले त्रिभुज के लिए भी वही है और बड़े वाले के भी लिए यही है। तो ADB में भी यही एंगल है तथा एंगल ट्रायंगल ABC में भी यही। यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन कोण, उभयनिष्ठ कोण है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है और इस वाले में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल D और वहां पे इस वाले में एंगल B। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का, इसलिए ये समान है। उसके बाद समरूप त्रिभुजों में अगर कोई दो कोण हम समान देख लेते हैं तो वो समरूप हो जाते हैं। तो इसमें क्रम बना रहेगा AD, अतः ADB समरूप AB और तीसरा अक्षर C। अब जब समरूप हो गए तो यहां से देखेंगे AD बटे AB और BD या DB बटे BC और इधर AB बटे AC। यहाँ पर ये विशेष ध्यान देने की बात है कि अगर आप इस क्रम में नहीं चलते तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, जिस क्रम में यहाँ से आपने लगाया है AD, इस वाले में AD और एक जो लेटर ले गया है वो ADB, तो ADB, ऐसे ही इस वाले में AB और C, तीसरा C। इसको हम कहते हैं कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता। तो जब आप इस क्रम में आपने लगा लिया, फिर आप ये संगत भागों को देखेंगे तो AD बटे AB हो जाएगा, फिर यहाँ से BD और BD बटे BC हो जाएगा और इधर ऊपर से लेंगे तो AB बटे AC हो जाएगा। इस क्रम में बहुत ही हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे इस वाले को और इस वाले को क्रॉस गुणा करेंगे तो AD अपॉन AB और AB अपॉन AC क्रॉस गुणा किया तो हमको मिल गया यहाँ से AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। इसको हम मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे कि मैंने एक बार इसको और इसको अर्थात इसको और बड़े वाले को लिया था, अब मैं एक बार इसको और इसको लेना है। फिर से एक समीकरण ऐसा ही मैं सिद्ध करूंगा। तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूं। अब ये वाला एंगल हमको ट्रायंगल लेना है और बड़ा वाला लेना है। तो देखेंगे ट्रायंगल BDC
तथा ट्राइंगल एबीसी में क्या देखेंगे, मुझे इतने से कुछ भी मतलब नहीं है, सी दोनों में देखो आ रहा है, ये वाला बड़े वाले में भी सी आ रहा है और इस वाले में भी सी आ रहा है, तो सी कोण तो कॉमन हो गया, सी एंगल सी उभयनिष्ठ कोण। इससे पहले वाले में क्या था, एंगल ए उभयनिष्ठ हो गया था। अब बीडीसी में देखेंगे, बीडीसी में डी एंगल है वो 90 डिग्री का है, एंगल डी, और इस बड़े वाले में 90 डिग्री का कौन सा है, ये बी है। तो यहां लिख देंगे प्रत्येक 90। तो जिस प्रकार से इसमें कौन कौन समरूपता हो गई थी, दो एंगल हमने समान देख लिए थे, तो उसी प्रकार से इसमें भी दो कोण हमारे समान हो गए। तो यहाँ से हम क्रम बनाएंगे सही सा, सी डी ट्राइंगल सी डी सी डी और बी समरूप, बड़ा वाला है यानी ए बी सी है, तो सी बी ए, यहाँ पे लिख देंगे कोण कोण समरूपता। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये समरूप हो गए तो इसके संगत भागों को देखेंगे, संगत भागों के अनुपात को, सी डी अपॉन सी बी, बी डी अपॉन बी ए, और इधर सी बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से भी मैं पहले वाले को और लास्ट वाले को देखती हूँ, सी डी ए सी क्रॉस गुणा यहाँ भी हम कर देंगे, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, और इसको हम समीकरण सेकंड। अब थोड़ा सा और बाकी है, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, तो हमारा ये वाला रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ y1 एंड 2। तो फर्स्ट को मैं इस तरह से लिखता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस सेकेंड का बी सी स्क्वायर बराबर फर्स्ट का ये वाला पार्ट ए सी इंटू ए डी प्लस सेकेंड का ये वाला पार्ट ए सी इंटू सी डी। तो यहां से हम देख रहे हैं ए सी दोनों में आ रहा है कॉमन, तो ए डी प्लस सी डी, तो ए सी प्लस सी डी, चित्र को देखेंगे ए सी या ए डी ये वाला पार्ट और सी डी ये वाला पार्ट, जब इनको मैं ऐड करूंगा जोड़ूंगा तो ये पूरा हो जाएगा ए सी, इसको मैं ए सी लिख दूंगा, ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे मैंने सिद्ध कर लिया, जो हमको सिद्ध करना था वो आ गया प्रूव्ड। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, ठीक है।